नमस्कार। इस समय हम हिंदी के सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आदिकाल कंप्लीट हो गया है। यह हमारा भक्ति काल चल रहा है। तो 300 प्रश्न हल कर लिए थे कल के वीडियो में। अब आज के 301 नंबर प्रश्न से यह शुरू है। तो यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी परीक्षार्थी इसको ज़रूर हल करें, चाहे कोई भी परीक्षा हो। आज का प्रश्न है, और यह मत आप देख के वीडियो स्किप करना कि प्रश्न आसान है, क्योंकि प्रश्न जैसे ही पेपर में पूछे गए थे वैसे ही मैंने लिए हैं। जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न लिए हैं। तो कभी प्रश्न आसान रहेंगे, कभी कठिन रहेंगे। अगर जो आसान प्रश्न देख के आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे तो जो कठिन प्रश्न है उसको नहीं जान पाएंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी छोड़ देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैताद्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। आगे है, कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जयसिंह। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। आगे है, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। यह पंक्तियां किसकी हैं? माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। यह किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जयसिंह। सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। माधो शब्द देख करके कंफ्यूजन नहीं होना है, यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश, सीता राम। सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती गणेश। सरस्वती गणेश की वंदना की है। हमारे भारतीय धार्मिक धर्मशास्त्रों में सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना ही होती है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही, नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की प्रवणता का युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही, नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। तुलसी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को किसको सुनाया था? सूरदास, रहीम, रसखान, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा रसखान। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी? लल्लूलाल, लालदास, रामचरण दास, राधा कृष्णदास। सही उत्तर हो जाएगा रामचरण दास। रामचरितमानस की सबसे पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, जयसिंह।
सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? भोजपुरी, अवधी, अपभ्रंश, मैथिली। सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। यहाँ पर ऑप्शन में ब्रज भाषा सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास की रचना को लेकर के बहुत सा कन्फ्यूजन होता है और यह 100% सही है कि प्रश्न इनकी रचना से संबंधित पूछा ही जाता है कि कौन सी रचना किस भाषा में लिखी है, क्योंकि इन्होंने अवधी और भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखी थी। तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है इसकी ट्रिक कि तुलसीदास की जो अवधी की रचनाएं हैं उनके नाम की ट्रिक और जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं उनके नाम की ट्रिक। तो आप एक बार वह ट्रिक देख लेंगे तो 2 लाइन में आपकी तुलसीदास की रचनाओं की भाषा संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसी ही रचनाएं आती हैं तो ट्रिक से याद करनी चीज़ें आसान रहती हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। आगे प्रश्न है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है? रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम, अजेय भारतम। सही उत्तर हो जाएगा रामायण प्रदीपम। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति कवि, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी कवि, ज्ञान मार्गी कवि। सही उत्तर हो जाएगा राम भक्त कवि। नाभादास राम भक्त शाखा के कवि हैं। सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चेतना के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। रामानंद के बारे में यह कथन किसका है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग के समग्र स्वाधीन चेतना के गुरु रामानंद ही थे। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह द्विवेदी जी का कथन है। आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ग जाति के थे। ए डी है, आलावारों में आंडाल नाम की महिला भक्त भी थी। सही उत्तर हो जाएगा बी सी। यह सभी उच्च वर्ग जाति के थे। यह गलत है आलावार भक्तों के बारे में। नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणित रचना मानी जाती है। बी, इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है। सी, इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। डी, उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्त संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा डी। यही गलत है कि उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। यह गलत है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। सी, यह काव्य अवधी और ब्रज दोनों में रचित है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। सही उत्तर हो जाएगा डी। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में गलत कथन है, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद कृष्ण और राम की दोनों की रचनाएं की हैं। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं। जो नाभादास द्वारा रचित है भक्तमाल, उसके टीकाकार कौन हैं? प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास,
किल्लदास है। सही उत्तर हो जाएगा प्रियादास। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं नाभादास, प्रियादास, बेनी माधवदास, नरहरि दास। सही उत्तर हो जाएगा बेनी माधवदास है। यमुनाष्टक के रचनाकार हैं प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, किल्लदास है। सही उत्तर हो जाएगा विठलनाथ। यमुनाष्टक के रचनाकार हैं विठलनाथ है। ज्ञान मंजरी के रचनाकार हैं प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, किल्लदास। तो ज्ञान मंजरी के रचनाकार हैं अग्रदास है। भक्त रस बोधिनी के रचनाकार हैं प्रियादास, विठलनाथ, अग्रदास, किल्लदास है। सही उत्तर हो जाएगा प्रियादास। भक्ति रस बोधिनी के रचनाकार हैं प्रियादास। आगे है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में ही फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, जायसी, बिहारी, घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। जायसी के बारे में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है? तुलसीदास, जायसी, बिहारी, घनानंद। सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह बिना उक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, नंददास, बिहारी, कबीर। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। यह तुलसीदास की उक्तियां हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास, मलूकदास। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि शीस। उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, रामचरित चिंतामणि। सही उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना 1631 संवत को शुरू की गई थी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्रियादास, हृदयराम, अग्रदास, प्राणचंद चौहान। सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। यह काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति में हैं? बीजक, गोरखवाणी, कवितावली,
नाथ बानी। सही उत्तर हो जाएगा कवितावली। यह तुलसीदास की कवितावली की काव्य पंक्तियां हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, रामचरितमानस, जानकी मंगल। सही उत्तर हो जाएगा हनुमान बाहु। हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने अपने बाह के पीड़ा को निवारण के लिए लिखी थी। साखी सबदी दोहरा, कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियां के रचनाकार हैं सूरदास, कबीर, तुलसीदास, जयसिंह। यह तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह पंक्तियां विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं? मलुकदास, बाबा लाल दास, ईश्वरदास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण कराने के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वांत सुखाय के लिए की थी। रामचरितमानस बहुत ही महत्वपूर्ण है तुलसीदास की रचना में। तो इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। गीतावली किसकी काव्य कृति है? जयसी, तुलसीदास, हजार प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई। और रामचरितमानस के बारे में है कि इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। यह तुलसीदास की रचना है गीतावली। समांतर सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? जयसी। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? जयसी, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। निम्नलिखित कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। बी, जानकी मंगल, गीतावली, रामचरितमानस, कवितावली। सी, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। डी, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। सही उत्तर हो जाएगा सी, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उर्दू, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली। तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में है। राम कैसो जस उथ उदध करत गगन है, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, मतिराम, सेनापति, अग्रदास। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? सूरदास, कबीर, तुलसीदास, केशवदास।
सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास की बचपन का नाम राम बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कामायनी, बरवै रामायण, प्रिय प्रवास, रश्मि रथी। सही उत्तर हो जाएगा बरवै रामायण। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास के किस कृति से संबंधित है? गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा डी। यह खेती न किसान को भिखारी को न भीख काव्य पंक्तियां कवितावली की हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, संस्कृत, पंजाबी, अवधी। सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, मतिराम, चिंतामणि, केशवदास। सही उत्तर हो जाएगा केशवदास। कवित्र रत्नाकर का लेखक कौन है? तुलसीदास, मतिराम, सेनापति, अग्रदास। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। कवित्र रत्नाकर के लेखक कौन है? सेनापति। ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? सूरदास, मतिराम, सेनापति, अग्रदास। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। तुलसीदास जी ने निम्न में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया? शेष सनातन, रामानंद, शेख फरीद, राघवाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा शेष सनातन। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वह शेष सनातन थे। इन्होंने शेष सनातन के द्वारा ही शास्त्रों का अध्ययन किया था। और नरहरि दास थे वह नरहरि दास भी उनके पहले गुरु माने जाते। 2 गुरु हैं तुलसीदास के, नरहरि दास और शेष सनातन। दक्षिण भक्त के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। सही उत्तर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा के माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा पार्वती मंगल। पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है और बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली यह सब कांडों में विभाजित है। तुलसीदास ने अपने किस रचना में काशी की महामारी का वर्णन किया है? पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा कवितावली। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन किया है। रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, सख्य भाव, दाम्पत्य भाव, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव। किसे शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं? सेनापति, गंग, केशव, बनारसीदास। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति।
यह बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। सेनापति के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जयसीदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। जैसे संस्कृत में संस्कृत की रचनाएं लिखी जाती हैं, जो जो उसमें चीज़ें रहती हैं, वही तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना में की है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है, वैसा अन्यत्र नहीं। यह शुक्ल जी का कथन है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? भरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, चित्रावली। सही उत्तर हो जाएगा चित्रावली। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। दार्शनिक मत उनका विशिष्टाद्वैतवाद था। चलनो अब केति पढ़ कुटी करिहो कित हुएं। सीता द्वारा प्रस्तुत की गई पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया? चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता, आतुरता। सही उत्तर हो जाएगा आतुरता। यह कवितावली की काव्य पंक्तियां हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। यह वही कवितावली की पंक्तियां हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। पुट सूख गए मधुरा धुरवय। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पढ़ कुटी करिहो कित हुएं। इसमें सीता जी की आतुरता का वर्णन किया गया है। भलो पोंछ राम को कहे मोहि सब नर नारी, में पोंछ से अभिप्राय है। ये पोंछ शब्द है। भलो पोंछ राम को कहो मोहि सब नर नारी। पोंछ से अभिप्राय है नीच, उत्कृष्ट, भक्त, अनुगामी। सही उत्तर हो जाएगा नीच। पोंछ का मतलब है नीच। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिवर्तित किया है? स्मार्त वैष्णव, वेदांती, निम्बार्की, रामानंदी। सही उत्तर हो जाएगा रामानंदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में माना है। तुलसीदास को कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? भूषण, पद्माकर, घनानंद, केशव। सही उत्तर हो जाएगा केशव। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव के बारे में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल जी का कथन है केशवदास के बारे में कि उन्हें केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। रामचरितमानस की रचना
कब प्रारंभ हुई थी? 1633 विक्रमी, 1653 विक्रमी, 1631 विक्रमी, 1680 विक्रमी। सही उत्तर हो जाएगा 1631 विक्रमी। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। केशवदास के बारे में यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंप, कंब, नेमचंद्र, कृत्तिवास। सही उत्तर हो जाएगा कंब। तमिल भाषा में कंब ने रचना की, बांग्ला में कृत्तिवास ने रचना की रामायण की। अलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को, सूफी कवियों को। सही उत्तर हो जाएगा वैष्णवों को। अलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है। और नए नाथ शैव भक्तों को कहा जाता है। अलवार वैष्णव भक्तों को कहा जाता है और नए नाथ शैव भक्तों को कहा जाता है, जिनकी कुल संख्या 63 है। नए नार की संख्या 63 है और अलवार की संख्या 12 है। भक्तमाल की रचना किसने की? वल्लभाचार्य, हरिराय, गोकुलनाथ, नाभादास। सही उत्तर है नाभादास। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 3, 2, 5, 4। सही उत्तर हो जाएगा 4। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। तुलसीदास के बारे में यह कथन किसका है? फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। तुलसीदास को जॉर्ज ग्रियर्सन बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? वल्लभाचार्य, हरिराय, गोकुलनाथ, नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने माना है? किसने कहा है कि तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे? फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, स्मिथ। सही उत्तर हो जाएगा स्मिथ। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति घोषित किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धीर दय मग में डग द्वय। ये पंक्ति तुलसीदास की किस ग्रंथ से उद्धृत है? रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। सही उत्तर हो जाएगा कवितावली। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पई रामायण, बरवै रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण। सही उत्तर हो जाएगा बरवै रामायण। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। सही उत्तर हो जाएगा
रामचंद्र शुक्ल। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। यह तुलसीदास की उक्ति है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 269, 272, 279, 289। सही उत्तर हो जाएगा 279। यहाँ पर तुलसीदास की और भी जो रचनाएं हैं उनकी कितने कितने उसमें पदों की संख्या है। तुलसीदास की विनय पत्रिका में 279 हैं। उनकी अन्य रचना रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं। दोहावली में 573 दोहे हैं। बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या है और कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला नहछू। सही उत्तर हो जाएगा रामलला नहछू में जो है अवधी भाषा में नहीं है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। इनमें से क्या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं और सारे हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? कामधेनु, वृक्ष, चंद्र, सूर्य। सही उत्तर हो जाएगा कामधेनु। बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसको संबोधन की कल्पना है? ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। बावरो रावरो नाह भवानी दानी बड़ो दिन देत दये बिन वेद बड़ाई भानी। यहाँ प की जगह ब रहेगा। बड़ाई भानी। सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। माओ गत तुलसी कर जोरे बसई राम सिया मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा से, हनुमान से, गणेश से। सही उत्तर हो जाएगा गणेश से। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी वैश्यवाणी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। सही उत्तर हो जाएगा पुरानी वैश्यवाणी। को नृप होय हमहि का हानि चेर छाड़ यब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी। सही उत्तर हो जाएगा मंथरा। जो हूँ मात में तो मैं होय हूँ तव जननी जग में या मुखी की कहाँ कालिमा धोए हूँ। उपयुक्त
काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत। सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। यह भरत का कथन है। ज्यों हो मात में तुम मैं हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए हूँ। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 7 महीने। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। सही उत्तर हो जाएगा सुंदर कांड। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। गीतावली की भाषा ब्रजभाषा है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसी की रचना नहीं है? बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका, वैराग्य संदीपनी। सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तुलसीदास, परमानंद दास, अग्रदास, हृदय राम। सही उत्तर हो जाएगा परमानंद दास। परमानंद दास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। यहीं पर हमारा 100 प्रश्न खत्म होता है। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को देखेंगे भक्ति काल में। तो यह हिंदी की सभी परीक्षाओं के जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।